जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल योगिता क्लासेज में। तो दोस्तों, पशु परिचर का जो अपना पहला प्रैक्टिस सेट है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हो चुका है दोस्तों। तो उसे जाकर आप देख लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाके आप देख लीजिएगा। हमारे जो पशु परिचर के जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संग्रह लेके हम दोस्तों अपने इन प्रैक्टिस सेट में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट्स को हल दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वो है अपना, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? पोंगल का जो चौथा दिन रहता है दोस्तों, वो किस नाम से या कौन सा नाम है उस चौथे दिन का दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना कौन सा, कानुम पोंगल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, ओलंपिक में किस खेल में भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ओलंपिक में ऐसा कौन सा खेल है दोस्तों जिसमें भारत को सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाए क्या दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं दोस्तों। किस में हुए? हॉकी में सबसे ज़्यादा भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है अपना कौन सा, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, द आइडिया ऑफ जस्टिस खाली जगह द्वारा लिखी गई है दोस्तों। जो बुक है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस, वो किसने लिखी है साथियों? तो वो लिखी है अपने अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का क्या नाम है साथियों? तो इसका जो नाम है वो है अपना क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसी तरह की हमारी जो अन्य अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनसे संबंधित जो हमारा चैनल है योगिता क्लासेज, इस पर आपको क्लासेज और अपने PYQ तथा उनसे संबंधित जो अपने प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको उपलब्ध होते रहेंगे दोस्तों, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर जो अपडेटेड वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों जो अपने PYQ जो क्लासेज होती हैं वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होती हैं। जो अपने पुराने जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं अधिकतर परीक्षाओं में वो रिपीट होते हैं। तो बिना देर किए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो संविधान की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो किससे जोड़ना चाहिए दोस्तों? तो उसे जोड़ना चाहिए समांतर समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे विद्युत प्रतिरोध कम होता है साथियों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, खाली जगह विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तापीय जो विस्तार है दोस्तों
गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई खाली जगह है दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों वो? तो वो हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर डी क्या? मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कौन सी दोस्तों? या तो आप उसे केटू कह लीजिए या कह लीजिए गॉडविन ऑस्टिन। जो उसकी ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो वो है दोस्तों अपनी कितनी है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है। कौन किसकी दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन या केटू पर्वत की। अगला क्वेश्चन है वो है बुध सूर्य से खाली जगह ग्रह है। बुध है वो सूर्य से कौन से नंबर पर आने वाला और ग्रह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अपना ऑप्शन नंबर ए। पहला ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। दूसरा है अपना शुक्र। तीसरी अपनी कौन सी है दोस्तों? और पहला है दोस्तों कौन सा? अपना बुध। और दूसरा अपना शुक्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है वो है अपना कौन सा? महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? तो दोस्तों जो महासचिव है जो राज्यसभा को सहायता देता है दोस्तों उसका पद किसके बराबर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर उसका पद होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साथियों अपना सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना विद्यार्थियों वो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रवरा नदी के तट पर। कौन सी नदी दोस्तों? वो हो जाएगी अपनी प्रवरा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे दोस्तों उनका जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना कौन सा दोस्तों? वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दिसंबर 2020 की तिथि तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी 42 रामसर स्थल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? किसकी दोस्तों? जीवक जो बहुत ही प्रसिद्ध जो चिकित्सक हुए हैं उनकी नियुक्ति है वो किसके दरबार में की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों अपने बिम्बिसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था दोस्तों? तो वो लिया गया था अपने कौन सी दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना को लिया गया था साथियों? अगला क्वेश्चन है वो है अपना जूट को खाली जगह फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। कौन से फाइबर के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है अपने गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। किसे? जूट को दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना खाली जगह में हरकत एक पेशीपाद मस्कुलर फुट की सहायता से होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घोंघे की सहायता से होती है। अगला क्वेश्चन है वो है अपना कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य है? तो कौन सा कथन है जो किसके बारे में? कोशिका चक्र के बारे में जो असत्य है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों? एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति बनाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अपना ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना जीवाणु कशाभिका में 3 भाग क्या है दोस्तों?
कौन सी जीवाणु कशाभिका होती है दोस्तों, उसमें 3 भाग हैं, वो कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या, ऑप्शन नंबर ए। तंतु, अंकुश और आधारित शरीर होते हैं दोस्तों 3 भाग। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, भारत की उपराष्ट्रपति को खाली जगह वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कितने समय के लिए चुना जाता है? तो किसने कितने समय के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम खाली जगह है। तो क्या है दोस्तों? तो इनका जो प्रचलित नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 जो यौगिक है दोस्तों, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है दोस्तों जो हमारे गुजरात राज्य से संबंधित शैली, लोक नृत्य शैली नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों अपना, विदेशिया। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो विदेशिया है वो लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, कटीली झाड़ियाँ खाली जगह क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं दोस्तों अपनी शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ खाली जगह है। कौन सा दोस्तों? जो संगम कविताएं हैं उनमें वर्णित कौन सा शब्द है अपना, मुवेंदार है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है अपना क्या, 3 मुखिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कितनी बार दोस्तों? 8वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है वो किसने ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार जी हैं दोस्तों। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक दोस्तों है वो। सार्वजनिक क्षेत्र है दोस्तों, वह मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में खाली जगह में हुई। कौन से दोस्तों? हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है कब हुई? 1791 ईस्वी में। पर हुई कहाँ पर थी ये हमें बताना है। तो ये हुई थी दोस्तों अपने कहाँ, बनारस में। कहाँ पे? बनारस में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जहां n खाली जगह के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, n कितने बराबर होता है? 2 के बराबर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, संभारकों में खाली जगह होता है। संभारकों में क्या होता है दोस्तों? तो संभारकों में होता है अपना, समान भार संख्याएं किंतु परमाणु संख्याएं कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। यानी समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। जो ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वो किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है किसमें दोस्तों? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली जगह, अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाली जगह एक ध्रुवीय सह संयोजी बंध है। कौन सा दोस्तों? एक ध्रुवीय जो सह संयोजी बंध है वो कौन सा है? तो वो है अपना दोस्तों कौन सा? वो है H डैश Cl दोस्तों। जो अपना ये है एक ध्रुवीय सह संयोजी बंध है दोस्तों। अगला है दोस्तों अपना, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? कौन सा सूत्र है जो दोस्तों वो सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरलता बराबर विलेय के मोल
ऑब्लिक बिलियन का लीटर में आयतन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना कोशिकाओं के अध्ययन को खाली जगह भी कहा जाता है। कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी भी कहा जाता है। किसके अध्ययन को? कोशिकाओं के अध्ययन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वो है अपना 1 नैनोमीटर खाली जगह मीटर के तुल्य होता है। एक जो नैनोमीटर है वो कितने मीटर के तुल्य होता है? तो वो होता है दोस्तों अपनी 10⁻⁹ के 9 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। कौन सा? 1 नैनोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर खाली जगह को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथिल ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है दोस्तों? निम्न में से जो भौतिक मात्रा है उनमें से ऐसी कौन सी है दोस्तों जो अदिश राशि है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यंग का मापांक। यंग का जो मापांक है दोस्तों वो एक अदिश राशि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेमेटिक। कौन सी दोस्तों? मेरिस्टेमेटिक। जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों इस जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और उनको बढ़ने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कौन सा? आरएनए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है पवन चक्की टरबाइन खाली जगह ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज जो ऊर्जा है उसको यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों खाली जगह ग्लूकोज का एक शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के एक रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन है दोस्तों। वो ग्लूकोज का एक शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना न्यूटन का पहला नियम खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। जो न्यूटन का पहला नियम है वो किसके रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है अपने जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकास नहीं है? जो आनुवांशिक विकास नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एक आनुवांशिक विकास नहीं है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है वो है 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? कितने दोस्तों? 36 ग्राम जो जल होता है उसमें कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मोल उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी। जो द्विपदीय जो नामकरण पद्धति है दोस्तों उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लीनियस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसने की थी? कार्ल लीनियस ने। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना दूरी का सूत्र क्या है? दूरी का जो सूत्र है दोस्तों वो क्या है? तो दूरी का सूत्र है दोस्तों
गति इंटू समय। क्या है दोस्तों? गति इंटू समय, दूरी बराबर गति इंटू समय इसका सूत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? कौन सा दोस्तों? खुला नाड़ी संबंधित जो तंत्र होता है वो किसमें होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच में होता है दोस्तों। किसमें? कॉकरोच में होता है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, यदि वो ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है और डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बराबर 0.78 बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है, सलमा कोई वस्तु खरीदती है और फिर इसे 810 रुपये में बेचती है। यदि उसे 10% की हानि होती है तो 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी, 936 रुपये पर बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सुधीर ने 4000 वो सॉरी दोस्तों 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी, 9 सही 1/5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तथा किसी प्लेटफॉर्म को 0.75 मिनट में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना दोस्तों? 500 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 डेज में कंप्लीट कर देगा वो। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 दिनों में उस काम को दोस्तों ये तीनों निपटा देंगे। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपयों पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 37,128 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई जो राशि है दोस्तों साधारण ब्याज की कौन सी दर है जिस पर 12 वर्षों में वो दोगुनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सही 1/3% की जो वार्षिक दर है दोस्तों, इस पर 12 वर्षों में जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक क्रम से 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या अपना ऑप्शन नंबर डी, 68.45। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना,
दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और फिर छोटा कोष्टक है दोस्तों। 100 ऑफ 0.9 इंटू 0.8 माइनस 7 इंटू 1.2 डिवाइड 0.2 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक है दोस्तों। अब फिर हमें डिवाइड करना है 10 प्लस 1.85। बड़ा कोष्टक बंद है दोस्तों, बराबर कितने के वर्गमूल का मान कितना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना 3 ऑफ 24 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 डिवाइड 2 और माइनस 4 इंटू 5/36 डिवाइड 12 इंटू 4 डिवाइड 2 प्लस 5 इंटू को छोटा कोष्टक 6 माइनस 4 कोष्टक बंद का मान कितना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना -1 प्लस 1/4 भाग 1/2 इंटू 2 प्लस 5 का मान खाली जगह है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5656 x 5 2 संख्या 72 से विभाज्य है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला क्वेश्चन है वो है 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, एक साथ कार्य करते हुए भी उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उसका 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 मिलते हैं तो कुल राशि खाली जगह है। तो दोस्तों कुल राशि है जो वो कितनी है, तो कुल राशि है वो है अपनी 32,436 रुपये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना यदि 1/4.263 बराबर 0.2346 है तो 1/0.0004263 का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2346 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2346 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना यदि 6 अंकों वाली संख्याएं x 35624 और 1257/4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है तो कोष्टक में 5x-2y का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो है दो संख्याएं ए और बी क्रमशः 80% और 20%, एक तीसरी संख्या सी से अधिक है। ए और बी की संख्या का अनुपात है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, अर्पिता, गगन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। नितिन गगन के ठीक बाएं है, श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है, शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग बैठे हैं। वर्षा और श्रेया के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, शाहिद वर्षा और किसके दोस्तों, श्रेया के बीच में बैठा है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? FLO, प्रश्नवाचक चिन्ह Q, JPS, LRU। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 22 है दोस्तों, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे दोस्तों 3, 3, 11, 19, 59 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 115 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, हिम्मत कविता के पति है, सादा रवि की बेटी है, जिनकी पत्नी केतकी सॉरी दोस्तों, हिम्मत कविता के पति हैं, शारदा रवि की बेटी है, जिनकी पत्नी केतकी है, कविता शारदा की बहन है, रवि का हिम्मत से क्या संबंध है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ससुर है दोस्तों। कौन दोस्तों, किसका संबंध? रवि का जो हिम्मत से संबंध है वो किसका है दोस्तों? जो रवि है वो हिम्मत के ससुर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, 6 कलाकार आकाश, विशाल, निशा, दिशा, ईशा और फिरोज सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में एक एक दिन कला प्रदर्शन करेंगे। निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, आकाश, फिरोज और विशाल उसी क्रम में एक के बाद एक कला प्रदर्शन करेंगे। दिशा सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी। आकाश के बाद कितने कलाकार कला प्रदर्शन करेंगे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कितने, 3 कलाकार कला प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2514 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों अपना, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। PTR अनुपात R38 समानुपात IM के अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है दोस्तों। गार्डन है वो संबंधित है अपने किससे, RFGND से। तो दोस्तों ग्लूटेन है दोस्तों वो किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UQGNJT से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के मध्य है, जैसे मिस्र, काहिरा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर
डी ऑस्ट्रिया वियना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में पाउंड को 106 और क्लेन को दोस्तों 41 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मार्के को कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, किसी विशिष्ट कूट भाषा में दिस इज डन को कोज मोर सोज लिखा जाता है और दैट इज ओके को लोज रोज मोर लिखा जाता है और यू आर ओके को होक नोक लोज के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोड भाषा में दैट का कोड क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोज इसका क्या होगा दोस्तों? कोड होगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, एक विशिष्ट कूट भाषा में फॉल्स का कोड 6261219222 है और प्रोटेस्ट का कोड 61618122202219220 है। इस भाषा में INDUC का कोड क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो कोड है दोस्तों वो होगा क्या दोस्तों? अपना ऑप्शन नंबर डी 181446322। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, एक विशिष्ट कूट भाषा में लोशन को ORWJRQ लिखा जाता है और डेंस को दोस्तों क्या लिखा जाता है? EFQVF लिखा जाता है। इसी भाषा में क्रैंक को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी DUBQN लिखा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 6, 7, 11, 20 दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है, 5 अलग अलग कॉटेज एम से क्यू तक एक पंक्ति में है। एम एन के दाईं ओर और क्यू ओ के बाएं ओर तथा एम के दाएं ओर है, एन पी के दाहिने है। बाईं ओर से पहली कॉटेज कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, इसका करेक्ट आंसर पी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, यदि प्रॉपर्टी को 133 के रूप में और स्टेट को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डेवलपमेंट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 131 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित श्रृंखला में उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्लेट, बर्तन, कार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाहन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 57 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी डिज्नी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिज्नी ने किसका दोस्तों? 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो विस्तारित रूप है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली जगह के आरंभ में पहुंचा देता है। किसके आरंभ में पहुंचा देता है दोस्तों? तो वो पहुंचा देता है हमें ऑप्शन नंबर डी, लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। अगला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार के लिए खाली जगह का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं साथियों। तो किसका किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं अपने किसका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके दोस्तों सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है अपना एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के द्वारा एक खाली जगह बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है, कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो वो है अपना राउटर है। राउटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना अगला क्वेश्चन अपना अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? किसका दोस्तों? अष्टक जो अंक प्रणाली है उसका आधार है वो क्या है? तो वो है दोस्तों अपना 8। क्या है? 8 है उसका आधार अंक। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना एक औपचारिक भाषा जिसको जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है वह है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? वो है अपनी DTH। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। खाली तो दोस्तों उसका इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM रैम। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जो जिला है दोस्तों इसमें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं हैं। अगला है घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? कौन सा दोस्तों? घोसुंडी जो शिलालेख है वो कौन सी भाषा में लिपिबद्ध है? तो वो है अपनी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कौन सा दोस्तों? टोटी जो आभूषण है वो शरीर के कौन से हिस्से में पहना जाता है? वो कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो दोस्तों अपने दे रखे पहले पे महाधिवक्ता, दूसरे पे राज्य निर्वाचन आयुक्त और तीसरा है दोस्तों राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 इसके करेक्ट आंसर है। कौन से दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। आज की क्लास का अपना लास्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिर तक सही क्रम में चुनिए। दोस्तों पहला कौन सा? अपना गागरोन का युद्ध, दूसरा सारंगपुर का युद्ध, तीसरा है बयाना का युद्ध, चौथा है मावली का युद्ध। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना दूसरा। तीसरे पे हो जाएगा दोस्तों अपना पहला, यानी पहले हुआ सारंगपुर का युद्ध, फिर हुआ गागरोन का युद्ध और फिर होता है दोस्तों अपना कौन सा? बयाना का युद्ध और फिर होता है अपना लास्ट में मावली का युद्ध। तो दोस्तों आज की क्लास
मैं अपने जो 105 क्वेश्चंस हैं वो हमने आज अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अपने जो साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की यूज़फुल उपयोगी जो क्लासेज हैं आपके लिए हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ जो आपकी परीक्षा को और भी आसान बनाने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।